नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में, जिसमें सबसे बड़ी खबर आ रही है कि अगर राफेल पर पीएमओ की समांतर डील की जांच हुई तो पीएम मोदी और अंबानी दोनों जाएंगे जेल। ये बड़ा दावा राहुल गांधी ने किया है। दोस्तों, क्या है पूरी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर राफेल सौदे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने दावा किया कि अगर राफेल सौदे पर पीएमओ और फ्रांस सरकार के बीच हुए समानांतर वार्ता के दस्तावेज की जांच हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति अनिल अंबानी दोनों जेल जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह बात उद्यमियों के साथ एक कार्यक्रम के दौरान कहा। राहुल गांधी ने दावा किया कि राफेल विमान को फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट से 526 करोड़ रुपए में खरीदा जाना था और जिसके लिए यूपीए सरकार के दौरान बातचीत भी हो गई थी, लेकिन जब नई सरकार ने कार्यभार संभाला तो प्रधानमंत्री ने खुद समानांतर बातचीत की और फिर प्रत्येक विमान के लिए 526 करोड़ की जगह 1600 करोड़ रुपए देने के लिए वो तैयार हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री दोषी नहीं है तो उन्हें कहना चाहिए कि मैं इस बात की जांच करा रहा हूं। जो लोग जिम्मेदार होंगे वो जेल चले जाएंगे, लेकिन मोदी ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो इसकी जांच कराने से बच रहे हैं। तो दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बात तब कही जब उनसे कार्यक्रम में पूछा गया कि हर कोई ये क्यों कह रहा है कि चौकीदार चोर है। तो बड़ी खबर निकल के आ रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राफेल डील का मुद्दा एक बार फिर उठाते हुए राहुल गांधी ने राजनीतिक सुर्खियां बना दी हैं और इस बार बेहद बड़ा दावा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर जांच हुई तो मोदी और अंबानी दोनों जेल जाएंगे। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा ने किसानों से किया छल, बना दिया चौकीदार, सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। अखिलेश यादव का जबरदस्त हमला भारतीय जनता पार्टी पर। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के 2 साल के कार्यकाल में चारों तरफ निराशा व हताशा है। राज्य सरकार ने अन्नदाता के साथ बड़ा छल किया है। आलू व गन्ना किसान मारे मारे घूम रहे हैं। कर्ज में डूबा किसान आत्महत्या कर रहा है। रात भर जागकर फसल की रखवाली करता किसान चौकीदार बन गया है। अखिलेश ने बयान में कहा कि भाजपा सरकार के 2 वर्ष प्रदेश की जनता के लिए अभिशाप साबित हुए हैं। हर मोर्चे पर राज्य सरकार की नाकामी ही भाजपा की उपलब्धि मानी जा सकती है। भाजपा की केंद्र सरकार ने तो अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। नोटबंदी व जीएसटी ने पूरे अर्थव्यवस्था को ही चौपट कर दिया। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हत्या, लूट और अपहरण की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन सभी सेवाएं अस्त व्यस्त हो गई है। भाजपा सरकार ने यूपी डायल 100 और वुमेन पावर लाइन 1090 योजनाओं को बर्बाद कर दिया है। नौजवान बेकारी का शिकार है और उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। उद्योगपति पलायन कर रहे हैं। युवाओं का भविष्य अंधकार में है। प्रदेश में पूंजी निवेश नहीं हो रहा है। बिजली की एक यूनिट का भी उत्पादन नहीं हुआ। भाजपा समाज को बांटने और नफरत फैलाने का काम करने से बाज नहीं आ रही है। भाजपा के दिन अब गिने चुने ही रह गए हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ा बयान अखिलेश यादव का। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों के साथ छल किया है, उनको सबको चौकीदार बना दिया है और सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। रुक करता अगली बड़ी खबर की तरफ। बोट यात्रा का दूसरा दिन प्रियंका गांधी बोली, किसान और गरीबों के घर नहीं होते हैं चौकीदार, केवल अमीरों के होते हैं चौकीदार। तो चौकीदार मामले पर प्रियंका गांधी ने दिया है भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त जवाब और उन्होंने कहा है कि महज अमीरों के घर में चौकीदार होते हैं, गरीबों को चौकीदारी की जरूरत नहीं पड़ती। यूपी मिशन पर निकली कांग्रेस महासचिव की बोट यात्रा का दूसरा दिन है। प्रियंका गांधी मिर्जापुर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी और विंध्याचल मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगी। मंदिर के बाद मौलाना चिश्ती की मजार पर चादर चढ़ाएंगी। बोट यात्रा पर निकली प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर ले लिया है। प्रियंका ने कहा कि राहुल ठीक कहते हैं कि किसानों का नहीं चौकीदार अमीरों का होता है। कल प्रयागराज से प्रियंका गांधी ने बोट यात्रा शुरू की थी। 50 किलोमीटर के रास्ते में प्रियंका गांधी कई जगह लोगों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आई। बोट यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी से मिलने के लिए भारी संख्या में लोग घाट पर भी पहुंच गए थे और प्रचार के दौरान एक छोटी बच्ची प्रियंका से मिलने आई तो उन्होंने बच्ची को गले लगा लिया। प्रियंका गांधी इस बच्ची के गले में हाथ डालकर पूरे गांव में घूमती रही। प्रियंका गांधी ने बोट यात्रा की शुरुआत प्रयागराज के विख्यात लेटे हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना से की थी। 3 दिन के इस चुनावी सफर का अंत वह मोदी के लोकसभा क्षेत्र बनारस में करेंगी और बनारस में मोदी के खिलाफ जबरदस्त भाषण होने
वाला है प्रियंका गांधी का। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को जवाब देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि जो किसान हैं और जो गरीब हैं उनके यहाँ चौकीदार नहीं होते, चौकीदार केवल अमीरों के यहाँ होते हैं और हम लोग वो चौकीदार नहीं जो अंबानियों की चौकीदारी करें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को बड़ी चेतावनी, कहा दलित वोट को कम न आके भारतीय जनता पार्टी। दरअसल दोस्तों बेहद बड़ी खबर आ रही है, लगातार भारतीय जनता पार्टी का साथ निभा रहे रामदास अठावले ने अब भारतीय जनता पार्टी को दे दी है बड़ी चेतावनी और कहा है कि दलित वोट को कम आंकने की कोशिश ना करे बीजेपी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना को 23 सीटें देकर अपने पाले में रखने को कामयाब हो गई है, लेकिन राज्य में बीजेपी की सहयोगी पार्टी आरपीआई के नेता और राज्यसभा सांसद रामदास अठावले का बयान उसकी मुश्किलें बढ़ा रहा है। गठबंधन में अनदेखी होने के बाद रामदास अठावले ने चेतावनी देते हुए कहा है कि बीजेपी को दलित वोटरों को कम नहीं आंकना चाहिए। गठबंधन में कोई सीट नहीं मिलने की वजह से रामदास अठावले बीजेपी से नाराज हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी शिवसेना के नेताओं के फैसले से नाराज हूं। बीजेपी 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, शिवसेना को 23 सीटें मिली हैं, आरपीआई को कम से कम 1 लोकसभा सीट मिलने चाहिए, तो मैंने मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। तो दोस्तों बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है, लगातार भारतीय जनता पार्टी का साथ देते आ रहे रामदास अठावले इस वक्त नाराज चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से और चेतावनी दे दी है कि दलित वोट बैंक को नजरअंदाज करने की कोशिश न करे भारतीय जनता पार्टी, नुकसान हो सकता है। हालांकि रामदास अठावले ने एनडीए से अलग होने से भी मना किया है। उन्होंने कहा कि हमने एनडीए में रहने का फैसला किया है, पर बीजेपी शिवसेना को दलित के वोट को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस अनदेखी की वजह से उनके बीच में गलत मैसेज जाएगा। रामदास अठावले अभी भी 1 लोकसभा सीट की मांग कर रहे हैं। रामदास अठावले ने कहा कि हम 1 लोकसभा सीट और इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 8 सीट चाहते हैं। बीजेपी शिवसेना को हमारी मांगों की तरफ ध्यान देना चाहिए। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि प्रकाश की पार्टी कोई सीट जीत सकती है, पर उनकी वजह से कांग्रेस और एनसीपी को नुकसान होगा। अंबेडकर की राजनीति बीजेपी शिवसेना को फायदा देगी। रामदास अठावले ने खराब अनुभव का हवाला देते हुए कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है यहाँ पर, जिसमें आपको बता दें कि रामदास अठावले जो कि नाराज चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा कि दलित वोट बैंक को कम ना के बीजेपी और शिवसेना। रुक करता अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि होली में जुड़े हाई अलर्ट से आ रही है। होली के दिन हिंसा की आशंका जताई है और डीजीपी ने दे दिया है विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि होली पर कल लोकसभा चुनाव के दौरान पड़ने से हिंसक घटनाएं होने की आशंका है। डीजीपी ओपी सिंह ने सोमवार को यह कहते हुए सभी एडीजी, आईजी, डीआईजी व पुलिस कप्तानों को खास सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि होलिका दहन व रंग खेलने के समय में असामाजिक तत्व व्यक्तिगत रंजिश के कारण वारदात करते हैं, जिससे सामाजिक व राजनीतिक परिदृश्य प्रभावित होता है, इसीलिए विशेष सतर्कता बरती जाए। साथ ही उन्होंने संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पुलिस प्रबंध किए जाने का निर्देश दिया। डीजीपी ने होली से पहले शांति समितियों की बैठक कराने, बाजारों में बम निरोधी दस्ते, खोजी कुत्ते और एंटी सबोटाज चेकिंग कराने व अग्निशमन की पर्याप्त व्यवस्था कराने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने होली जुलूस के दौरान किसी प्रकार की कोई समस्या आने पर थाना प्रभारी को खुद मौके पर जाकर समाधान करने को कहा है। इसके साथ ही चलती रेलगाड़ियों में से किसी प्रकार का उपद्रव ना हो, इसके लिए जरूरी व्यवस्था रखने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने कहा है कि पर्व में शराब की मांग तेजी से बढ़ती है, इसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में अवैध शराब बनाई जाती है, इससे गंभीर घटनाएं हो जाती हैं, इसे ध्यान में रखा जाए और किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश डीजीपी द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में उन्होंने कहा है कि सतर्कता बरती जाए पुलिस द्वारा। इसके पहले की बड़ी खबर हमने जिक्र किया था रामदास अठावले का, जिन्होंने कहा है कि दलित वोट को कम ना आके भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना नाराज नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। इसके पहले हमने जिक्र किया प्रियंका गांधी का, जिन्होंने मैं भी चौकीदार कैंपेन का जवाब देते हुए कहा कि किसान और गरीबों के यहाँ नहीं होते चौकीदार, केवल अमीरों के यहाँ चौकीदार होते हैं। और इसके पहले की बड़ी खबर में हमने जिक्र किया था अखिलेश यादव का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कहा कि किसानों से भाजपा ने छल किया, बना दिया है उनको चौकीदार और सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। और सबसे पहली बड़ी खबर में हमने जिक्र किया था राहुल गांधी का, जिन्होंने दावा किया
कि अगर राफेल की जांच हो गई, समानांतर जो पीएमओ डील कर रहा था उसकी जांच हो गई, तो मोदी अंबानी दोनों जेल चले जाएंगे। तो दोस्तों ये थी दिन भर की कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें जो कि हमने आपको बताई। हर एक खबर में आप हमें अपनी राय जरूर बताइए। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल दादा कंपेल न्यूज। जय हिंद, जय भारत।